सुस्वागतम छात्राः। अभी तक हम लोगों ने टेक्स्ट में लेसन 1 से लेसन 21 तक अध्ययन किया है। उसमें अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा। अब हम आ रहे हैं व्याकरण पर। व्याकरण में बिना व्याकरण के साहित्य अधूरा है। तो शब्द रूप पर हम आते हैं, क्योंकि इसमें रूप, धातु, संधि, संधि विच्छेद, समास, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमें भी शब्द रूप पर आ रहे हैं। शब्द रूप में आने से पहले आपको हम बताना चाह रहे हैं कारक, विभक्ति और इनके चिन्ह। कारक इसमें होते हैं 8: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये तो हो गए कारक। अब विभक्तियाँ 7 होती हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इसमें अष्टमी नहीं होती। कर्ता का चिन्ह ने, कर्म का चिन्ह को, करण का चिन्ह से के द्वारा यानी विथ, संप्रदान चतुर्थी के लिए का चिन्ह के लिए फॉर, और पंचमी का होता है से अलग, अपादान यानी अलग होना फ्रॉम, और षष्ठी है काकी के यानी रिलेशन। सप्तमी में है में पर, इन, आन, अपान एट्सेट्रा। आधारोधिकरण सूत्र है इसका। अब मोधन में है अरे यानी एड्रेस करना किसी को भी। अब विभक्तियों कारकों को चिन्ह प्रत्यय सहित हम बता रहे हैं। प्रथमा का चिन्ह है सु और जस, द्वितीय अम और सस, तृतीय टाभ्याम भेष, नेभ्याम भैस, घसभ्याम भैस भैस, षष्ठी में है घसो साम, सप्तमी में है गियो सुप। सुबंत क्यों कहते हैं इसको? सु से लेकर पा तक, इसलिए इसको सुबंत प्रत्यय कहते हैं। तो रूपों में सुबंत प्रत्यय का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसमें इन्हें सुबंत प्रत्यय भी कहते हैं, जो शब्द रूपों के बनाने में प्रयुक्त होते हैं। धातुओं के रूप बनाने में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को तिङन्त प्रत्यय कहते हैं। तिङन्त प्रत्यय आगे दी गई है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथम पुरुष तिप तस झिस, मध्यम पुरुष सिप थस थ, और उत्तम पुरुष मिस वस मस। ये कैसे होता है? पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः। ये रूप इसमें बनते हैं सूत्रों के आधार पर। वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको समझना अभी से ज़रूरी है आगे के क्लास के लिए या अपने नॉलेज के लिए। आगे देखते हैं। उपरोक्त सुबंत प्रत्ययों से ही रूप बनते हैं और तिङन्त प्रत्ययों से धातुएं बनती हैं। हम आते हैं शब्द रूप पर। शब्द रूप में आपके किताब पुस्तक में है संज्ञा शब्द स्वरांत, अकारांत। स्वरांत कोई भी शब्द बिना स्वर के आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते। जैसे राम, राम में अगर स्वर नहीं लगाएंगे तो उच्चारण नहीं कर पाएंगे, मुंह बंद हो जाएगा राम। जब आ लग जाएगा उसमें अकारांत, तब बन जाएगा राम या बालक शब्द। अब विभक्ति में आइए और वचन में आइए इसके। प्रथमा विभक्ति में है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान्। तृतीय विभक्ति में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। चतुर्थी विभक्ति में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में है बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम्। और सप्तमी विभक्ति में है बालके, बालकयोः, बालकेषु। और संबोधन में है हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। बालक शब्द के रूप की तरह ही अश्व, गज, सिंह, छात्र, वानर, शशक, नर, खग, शुक, काक, दिवस, सूर्य, मूर्ख, भक्त, राम और चौर आदि के रूप भी बनते हैं। अब इसमें सिर्फ आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा, जिस शब्द में रा और मूर्धन्य सा हो वहाँ पर तृतीया में णा हो जाएगा और षष्ठी में णा हो जाएगा। जैसे राम शब्द है, राम में रा है, यहाँ हो जाएगा रामेण, यहाँ हो जाएगा रामाणाम। ऐसे ऋषि शब्द में री है तो ऋषीणाम, ऋषिणा तृतीया में, ऋषीणाम
षष्ठी में, बहुवचन में। इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसका सूत्र है रसाभ्याम नोणा समान पदे। खैर उसका बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे तृतीय और षष्ठी में नाकाणा हो जाता है जिन शब्दों में रा और मूर्धन्य सा का प्रयोग किया गया होता है। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पर हम आ रहे हैं जिसमें बड़े आ की मात्रा लगी हुई हो। बालिका शब्द विभक्ति वचन इसमें भी है, एक वचन द्विवचन बहुवचन भी है। विभक्तियाँ वही प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, ये विभक्तियाँ हैं। इसका रूप चलेगा बालिका बालिके बालिकाः, बालिकां बालिके बालिकाः, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां, बालिकायां सप्तमी एकवचन, बालिकयोः बालिकासु, हे बालिके हे बालिके हे बालिके, ये रूप हो गए इनके। अब बालिका शब्द की भांति ही लता कथा रमा महिला विद्या अजा सभा सुधा दुर्गा वर्षा छाया सुता स्वतंत्रता सीता सेना रक्षा आदि समस्त स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों के रूप भी ऐसे ही बनेंगे। इन्हीं तीन शब्दों के रूप स्वयं लिखकर अभ्यास भी करें। अब इसके बाद हम आते हैं अकारांत हो गया आकारांत। आ इ ई उ आप लोगों ने पढ़ा है स्वर में, तो उसी तरह से अब आप ई पर आ जाएंगे। छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया। इकारांत शब्द पुल्लिंग शब्द है, मुनि शब्द जो है पुल्लिंग है, तो इसलिए इसके विभक्तियाँ वही हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये कभी नहीं बदलेंगे, ये सभी रूपों में होंगे, इसलिए इसको तो याद करना ही करना है। अब प्रथमा में देखिए, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में देखिए, मुनि ही मुनि मुनयः, मुनिम मुनि मुनीन, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिः, मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुनेः मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुनेः मुन्योः मुनीनाम, मुनौ मुन्योः मुनिषु, हे मुने हे मुनि हे मुनयः। अब ये मुनि शब्द का रूप तैयार हो गया। इसी प्रकार से आप कवि कपि हरि रवि ऋषि अग्नि मणि गिरि आदि के रूप भी बनेंगे। किसी दो शब्द के रूप स्वयं बनाएं। अब इकारांत, उसी तरह से इकारांत पुल्लिंग शब्द पर आता, वो स्त्रीलिंग था, ये भी पुल्लिंग शब्द था, ये भी पुल्लिंग शब्द में है, नहीं इस इकारांत पुल्लिंग शब्द, हाँ इसमें विभक्ति वचन वही हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। अब इनके रूप देखे, प्रथमा में पति ही पति पतयः, मुनि ही मुनि मुनयः वहाँ था, तो पति ही पति पतयः, पतिम पति पतीन, पत्या, यहाँ पतिना नहीं होगा, पत्या पतिभ्याम पतिभिः, और पत्यै पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः यहाँ पर पत्यु शब्द है, पत्युः 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 पत्योः पतीनाम, पत्युः पत्युः पत्योः पतीनाम, और पत्यौ पत्योः पतिषु, हे पथे हे पति हे पतयः,
पति शब्द की भांति ही भूपति, रमापति, राष्ट्रपति, सभापति आदि के शब्द रूप भी बनाएंगे। 2-3 शब्दों के रूप खुद बनाकर अभ्यास करें। और फिर बताया कि अगर कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई नया कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।